दिन सब कुछ जिन्हें ली हरि शरणा जिन्हें मेरी हरि की शरणा मांगना मीरा तुझसे हरि कहे नानक ने सब कुछ बीता जिनने ली हरि गुरु शरणा। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर भगवान ने चाहा। अरे बात और भी है मेरी कहूँ जी, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी ने लगा न दिया तो। बहुत ऊंची बात कहता हूँ साहब, मुझे माफ कीजिएगा, अब तुम बोल गए, लेकिन मुझे पढ़ सको माफ कीजिएगा, इतनी तारीफ नहीं है साहब क्योंकि साधु आपने पंडितों पर हुक्म की होंगे, ए पंडित चाय लेके आ, ए पंडित गुटखा लेके आ। मैंने दिल्ली में देखा और मदनी एक पंजाबी बात में कथा करेंगे लिए तो 4-5 ट्रस्ट बैठे थे। सो महाराज बार बार कहे उस पंडित जी को, मंदिर के पुजारी को, ए पंडित चाय लेके आ, ए पंडित गुटखा लेके आ। मैंने 2 दिन सोच मैं घबरा गया, जी मैं डर गया, अरे यार कैसे बोलते हैं। फिर जब मेरे से नहीं रहा गया तो फिर मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा सुनिए, वो सेवक भगवान का है, वो सेवक तुम्हारा नहीं है। और उस पुजारी को, ब्राह्मण देवता को जो ब्रजवासी है, उसको तुम इस भाषा में बात करोगे कि पंडित चाय पी के बाहर होटल वाले को गुटखा लेकर गया। सोच लो कई पीढ़ियों में जवाब देने लायक कोई नहीं बचे। प्रणम में है ब्राह्मण देवता, बंदम प्रथम मही सुन चलना वो जनित संशय। इसलिए कोई ट्रस्ट चलाते हो और कोई ट्रस्ट के कोई आश्रम की कोई संस्था के ट्रस्टी हो तो ब्राह्मण देवताओं के साथ बड़ी विनम्रता के साथ कुछ कहना भी हो तो इनडायरेक्ट में तो हमारे भी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा शंकर जी के मंदिर में जरा साफ सफाई रहे तो लोगों को अच्छा लगे। ऐसे धीरे धीरे अच्छी परिष्कृत भाषा में कहो, ऐसे डिक्टेटरशिप को करना हो। कोई अन्नदाता नहीं है तो बेचारा भूखा वाला पंडित कोई होगा जो आपकी बात सुन करके आपकी भाषा सुन करके बेचारा, बाकी कोई विशिष्ट पढ़ा लिखा होगा तो भी समझ पाएंगे। जी अभिमान तुमको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, तुम्हारी समाज में लोकप्रियता नहीं होगी और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। ट्रस्टी है नहीं, ठाकुर जी के सीनियर थे। अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महोदय से सीखो, वो कहता है कि मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक। इतनी ऊंची बात कहता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिसके पास पूरे हिंदुस्तान का रिमोट कंट्रोल है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं, मैं हिंदुस्तान का प्रधान सेवक हूं, मैं झाड़ूदार। उनसे सीखो, उसको सीखो। पहले शब्द था विकलांग, अच्छा नहीं लगा। फिर श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक दूसरा शब्द डिक्शनरी से निकाला और फिर कहा विकलांग नहीं, दिव्यांग। दिव्यांग भाई कोई आदमी आंख से अगर कोई दोष है, आंख में दोष है तो उसको व्यक्तिगत के परमात्मा उसको ऐसे ही परमात्मा उसको ऐसे ही किसी को कहते कोई चुप लगी तो क्या पता चलता उसको क्या दोष है? परमात्मा ने सब बना के दिया तो उसको विकलांग कहने से, लगड़े लगड़े कहने से कितना गलत माना जाएगा। भाषा परिष्कृत पीने के बाद खाने से कोई आदमी निकलता है तो उसकी चाल बता देती है। सत्संग करने के बाद सत्संगियों की भाषा बदल जानी चाहिए, लगना है कि कोई सत्संग से होकर
सत्संग करने वालों के और मंदिर की सेवा करने वालों की भाषा में भी अगर वही अल्लाह बना रहा तो फिर आपने फिर चौकी में कारीगर काम करने वाले मजदूर में क्या फर्क पड़ गया? कृपा करो मेरे प्रिय बंधुओं, आप सब मेरे बहुत अत्यंत स्नेही हैं, मेरे बहुत अत्यंत अजीज हैं। मैं आपका शुभचिंतक, आपका शुभचिंतक। और मेरे प्रिय बंधुओं, ऐसा ही कुछ किया, हनुमान जी का पूरा परिचय हुआ और मैंने आपसे बता दिया कि हनुमान जी ने परिचय तो दिया नहीं, हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी। और कथा सुनाने के बाद फिर अंतिम में विभीषण जी ने पूछा, कथावाचक जी मेरा नाम तो बता दीजिए। कथावाचक जी मैंने अपना शुभ नाम तो बता दीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा, अंतिम में निज नाम, तब नाम बताया। तो नाम भी कैसे बताया? रामदूत 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 हनुमान जी रावण के सामने प्रस्तुत होंगे 5 मिनट के बाद में, मैं जल्दी करता हूँ। और फिर जब रावण परिचय देता है, पूछता है, हनुमान जी ने ऐसी बात कही कि हिंदुस्तान की इस शास्त्र परंपरा में आज से पहले किसी जरूरी नहीं। और मेरे प्रिय बंधुओं, आओ बात को उसको भी मैं पूरी कर दूं। और उसके बाद फिर हनुमान जी को देखा, दिया, सुना, बात की, कथा सुनी और उसके बाद बोल पड़े विभीषण, जो बात पहुंची नहीं गई। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता विनु भरी कृपा मिलहि नहीं संता। एक बात और भी कही, जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुमको दर्शन एक और सिद्धांत उसको भी सुन लीजिए। जब द्रवन दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई। वीरभद्रकाली की बहुत प्यारी पंक्ति है। भगवान जब जीव पर द्रवित होते हैं, भगवान जीव पर जब कृपा करते हैं, भगवान जीव पर जब ढल जाते हैं, तो प्राथमिकता की अपने उस कृपा के कोष में से प्राथमिकता सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन में कोई संत को भेजती है। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई। इस पंक्ति को लेकर के मैं कह सकता हूं कि भगवान मुझ पर द्रवित है, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, भगवान मुझ पर ढले हुए हैं। क्योंकि अगर भगवान मुझ पर द्रवित न होते तो मैंने अपने जीवन काल में मैंने कहीं कॉपी में लिख के रखा है, 1000 संत महात्माओं को प्रणाम का संग किया। जिनका डायरी में कहीं कहीं मैंने फोटोग्राफ लिया है और मैंने महात्मा से कहा कि महाराज जी पहले मैंने सत्संग किया, फिर मैं उनकी बातों को टुकुर टुकुर सुनता रहा, फिर मैं रिकॉर्डिंग करके आया। इतने पर मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अपने डायरी कलम खोल करके उनके सामने रखा, महाराज जी कृपा कीजिए जरा 2 शब्द लिख दीजिए। तो टप्पे लिख दीजिए, टप्पे जो पंजाबी में होते हैं। कल गा दूंगा, टप्पे बहुत गाना होना है, कल गाऊंगा, अब तो टाइम पूरा होना है। सो महाराज 2 टप्पे लिखे महात्मा ने, और महात्मा ने लिखा और मैं महात्मा से मिला देहरादून में। शायद ये दीदी जानते होंगे, चंद्रकला दीदी की महाराज जी जानते होंगे। और वो देहरादून वाले बाबा परम शब्द योगीराज सर्वदास जी है, कालिका बाबा और शुद्ध कथा कहने के लिए उनके यहाँ देहरादून में कालिका भवन में और मच्छी बाजार में, आपको जानते हो तो एक बहुत शुद्ध कोटि के महात्मा रहते थे सर्वदास जी महाराज।
उनके चरणों में बैठ के, जैसे महाराज जी बैठे हैं, उनके चरणों में बैठने का मुझे बरसों तक सौभाग्य मिला और बरसों तक उनको कथा सुनाता रहा। फिर उसके बाद मैं जब जब उनके पास जाता, उनको मैं ऐसे प्यार में कहता, महाराज जी 2 शब्द अपने हाथ से लिख दीजिए। उन्होंने लिखा, सुनो बेटा सुनो, एक उनके वाक्य, मत बो, यानी बीज मत बो, ऐसी फसल मत बो, मत बो। रमण जी सुन रहे, महात्मा ने लिखा, मत बो, आखिर एक दिन तुझे ही काटना होगा। जी एक आदमी बड़ा उदंड था, एक आदमी बड़ा उदंड था, सबसे आए बात करे, सबको तकलीफ दे, सबको दुखी करे, ब्राह्मण पंडित महात्माओं का अपमान करे, रास्ते में कोई बर्तन रखा हो, बड़ा बर्तन कोई, तो पैर से ऐसे ठक्कर मारे। तो लोगों ने बहुत समझाया, फिर समझ में नहीं आई तो लोगों ने महाराज को कहा कि महाराज जी उस व्यक्ति को जरा आप 2 शब्द में आशीर्वाद दे दीजिए, जरा ज्यादा ही जरा। तो महाराज जी ने धीरे से कहा, सुनो मत बो बेटा, मत बो, आखिर एक दिन तुझे ही काटना होगा। सारी बातें आ गई, और फिर चलते चलते फिर एक बात और भी कही उसको, सुनो बेटे, हाथों से लगी गांठ दांतों से खोलनी पड़ेगी, हाथों से लगी गांठ दांतों से खोलनी पड़ेगी। सोच ले तू, 2 शब्द इसमें लिखे, आज तक किसी मेरी डायरी में लिखे, और मैं सुन करके धन्य हो गया। बाबा बहुत ऊंची बात कह दिया। जितेंद्र तुम छोटे हो, तुम्हें कहता हूँ एक छोटी डायरी बनाना, वृंदावन आना, रमण जी जब आओ तो छोटी डायरी लेके आना, मैं 10-20 महात्माओं के पास तुमको दर्शन कराने के चलूंगा, और उनका सत्संग करने के बाद डायरी खोल के उनको प्रार्थना करूंगा, महाराज जरा 2 शब्द कुछ लिख लीजिए इसको, प्यारे को, ये बंदा ठाकुर जी आपका भक्त है, 2 शब्द लिख लीजिए। महात्मा 2 शब्द कुछ लिख देगा, बस फिर क्या है। तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसान पर सब छोड़ दे बंदे, वो तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका तो भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है प्रभु के दर पे, तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वो तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। बहुत कुछ कहना था, समय चला गया, कुछ कह नहीं पाए, बहुत कुछ कहना था, शो का 7:30 बजे का समय था, 8:30 बजे पहुंचते हैं, बोलो राधे राधे। 9:45 बजे घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, जैसे मानो कोई इनके बिना पूरी दुनिया बर्बाद हो गई जैसे। बस पहले शुरू करना। आइए चले। हनुमान जी ने अपनी विनम्रता से पूरी बातें कही, और फिर उसके बाद पूरी बात सुनने के बाद इतना ही कहा कि आखिर ये तो बताओ तुम विष्णु, आखिर तुम इन परिस्थितियों में कैसे रहते होंगे, इन परिस्थितियों में तुम कैसे रहते हो। उत्तर दिया, बस ऐसे रहता हूं जैसे कोई 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। जिन्हें 10 मांगो जीव बिचारी, जीव को बिचारी कहा, बिचारी। ऐसे दोनों बातें हैं। जीव अगर जीव विचार के नहीं बोले, जीव को बोलने के लिए थोड़ा विचार चाहिए, अगर विचार के नहीं बोले, बिना विचारे जो करे सो अच्छी बचता है। किसी धर्म आदमी को जरा बिना विचारे 2 बात बोल के देखो तो किसी बाहर आ जाएगी। अच्छा एक बात और भी है, संसार में हमारे जीवन में जीव पहले आई है, दांत पहले
पहले जीभ आई, नाद बाद नहीं आएगा। अच्छा, पहले जीभ जाएगी, पहले दांत जाएंगे? पहले दांत जाएंगे। तो दांत बाद में आए हैं और पहले जाएंगे। फिर जब विभीषण जी ने बात कहेगी, जिन दर्शन ने महु जीव बिचारी, बस मेरे प्यारे श्रोता हूं, और इतनी जो बात कही, तब श्री हनुमंत जी महाराज ने बहुत प्रकार से समझाया। उसको स्वतः प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरी दो पंक्तियां और दो ही भाव आपको पूरा अभिप्राय समझ में आ गया होगा कि आखिर श्री विभीषण जी कहना क्या चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि इस लंका के नगरी में मैं रहता तो हूँ, लेकिन जरा है मुश्किल। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूं तो कि जहां तुम्हारा खूब चलेगा, भले भले हो जाए। तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ के कहा कि बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, मुझे अपने साथ ले चलिए। बस बातें सोचता हूँ, और जब संत मिल जाते हैं तब पक्का हो जाता है कि अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। संत बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। जब संत मिलन होगा, जब संत मिलन होगा, जब संत मिलन होगा, जब संत मिलन होगा। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। यह वो अब समझ देना, तब हरि से मिलन होगा, तब हरि से मिलन होगा, हरि से मिलन होगा, हरि से मिलन होगा। ये प्रूफ है, ये फेमस विटनेस है, ये लॉ है, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ, ये एक्ट है कि जब संत से मिलन होगा, डेफिनेट हरि से मिलन होगा। ये महात्मा है साहब, मुझे और कहने दो। एक माँ है, दूध पिलाना सिखाती, पी पी पी, भर भर पी पी। एक महात्मा का चिंतन तो कह रहा हूं, जानते तो नहीं। एक माँ है जो दूध पीना सिखाती है, एक महात्मा है जो हमेशा हमेशा के लिए दूध पीने की समस्या को समाप्त कर देता है। और दूध पीने की समस्या को समाप्त करने का मतलब कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त कर देगा। रमण जी संसार में आएंगे न, तब न यार किसी का दूध पीना पड़ेगा। तो इस जन्म में ऐसी कोई माँ मिल गई तो हम अपना सौभाग्य मनाते हैं कि ऐसी भक्तिमती माँ मिली जिसका पयोधर पीना हमारे लिए एक बहुत आदर्श रहा। लेकिन अगर चूक गए और अगले जन्म में फिर सुवैया का पयोधर पीना पड़ा, तब तो छी 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 छी। तो एक माँ है जो पयोधर पीना सिखाती है, बेटा पीता रहे, क्यों? अगले जन्म में फिर पीना है, अगले जन्म में फिर पीना है, अभ्यास बना के रखो। लेकिन एक महात्मा है कि जो हमेशा हमेशा के लिए पयोधर पीने की समस्या ही समाप्त कर देता है। और वो तो फिर ऐसा कहता है बार बार, बेटे भज गोविंदम भूले इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहि मुरारे, कृपया पाहि मुरारे। भज गोविंद
और उसी वक्त हनुमान जी का प्रवेश बना हुआ। फिर उन्होंने चुटकी बता दी, फिर वो पेड़ पर चढ़ गए। इसी बीच में रावण आ गया। रावण ने आकर के फिर श्री किशोरी जी को बहुत कुछ अभद्र अभद्र शब्द बोले हैं। उन पंक्तियों का पाठ मैं नहीं कर सकता। ओम प्रकाश बाबू, मैंने एक ऐसे गुरु की कंठी पहनी है जो इस देश का एक आदर्श महापुरुष था, चंद्रकला देवी को पूछिए कितनी उनकी महिमा का, गुरु की कितनी महिमा का। अरे लिखना वाले तो लिखो दे बयान, लिखन वालिया तो हो के दया लिख दे गुरु जी का प्यार लिख दे मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिखन वालिया होगी दया लिख दे मेरे गुरु जी का प्यार लिख दे मेरे गुरु जी का प्यार लिख दे लिखन वालिया लंकेश ने जो बातें कही वो बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी तो नारायणी है, हमारी तो स्वामिनी है। और बस मैं कार्य होता हूँ आई मैं बोल के राम में जाने लगे। तब कहा कि मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देके जाता हूँ, समझ में आया तो मुझे सूचित कर देना, सूचित कर देना। मैं तुझे ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, तुझे मैं गंगाधीश्वरी बना दूंगा। मैं बहुत कुछ कर और कल कह चुका हूँ। जब ये बात कह रहा था तब किशोरी जी ने कहा कि लंकेश, लगता है तेरी नगरी में कोई साधु पुरुष नहीं रहता, और रहता है तो तूने उसका संग नहीं किया। तो रावण ने कहा तुझे कैसे पता? मैथिली जी आपको कैसे पता? तो उत्तर दिया तेरी भाषा बताती है, तेरी भाषा बताती है कि साम्राज्य से कैसे बात करना चाहिए, एक राजराजेश्वरी से कैसे बात करनी चाहिए। बस मैं निर्धारित होता हूँ। उसके बाद श्री हनुमान की सब बातें सुन रहे थे, चित्त में दुख हो गया, ऊपर से नीचे उतरे हैं, ऊपर कथा सुनाई है। किशोरी जी को लगता है कौन रामचंद्र को वर्णन लागा, कौन वर्णन कर रहा है। पूरी कथा जब हो गई तब श्री हनुमान जी महाराज कूद पड़े। मुझे कहने दो, हनुमान जी ने लंका में 3 नवान कथा कही, एक विभीषण को सुनाई, एक किशोरी जी को सुनाई, किशोरी जी को सुना दी। वही 9 दिन वाली कथा पूरी कथा सुना दी, और सुनाने के बाद फिर ऊपर से नीचे उतरे, चरणों में प्रणाम किया और परिजन ने कहा राम दूध मैं मातु जानू। तुम्हें कैसे भरोसा? किशोरी जी को लगता है रावण मायावी है, रावण मायावी है, सब कुछ बन जाता है, सब कुछ बन जाता। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बन गया। तो फिर उसके बाद हनुमान जी को लगा कि मैं अपनी मां को कैसे सत्यापित करूं, मैं अपनी मां को कैसे अटेस्टेड करूं, सत्यापित करके दिखाऊं कि मां आप मुझ में शंका मत करो, मैं सच में राम जी का दूत हूं, कैसे सत्यापित करूं। फिर उसके बाद आदेश होता हूं, मैंने कल भी कहा था वो अविद्या शाकुंतलम मानो अंगूठी की, और अंगूठी देखते ही किशोरी की पहचान गई कि ये अंगूठी तो वही है, ये अंगूठी वही है। कौन सी? कि जब केवट हमें पार कर रहा था और उसे कुछ देना था तो, और तो हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी, हम जी, और तो हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी। राम जी को लगा
कि क्या दे उस केवट को, तो किशोरी जी को श्री रघुनाथ जी ने कहा कि आप तो श्री हैं, अब इसको कुछ तो देना चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने चुपचाप उतार के जब बहुत का तो नहीं लिया, फिर वापस पकड़ा गया। वही मुद्रिका जब आ गई, बस मेरे प्यारे होता हूँ और मुझे कहने दो, जब अंत में मुद्रिका हाथ में आ गई तो हमारे यहाँ केशव कवि, कौन? केशव कवि, इसकी रचना है रामचंद्र चंद्रिका। वो ये बात कहते हैं, किशोरी जी ने हाथ में अंगूठी ली और दिव्य विशेष होकर के बोली, ओ श्रीपुर में बनमान अब इन पियन पर को करी है किशोरी जी ने हाथ में अंगूठी ली है, पनारे बगे और कहा कि अरे मुद्रिका, अरे अरे मुद्रिका, अरे सुन, तू भी छोड़ के चली गई, राघव को तू भी छोड़ के चली गई, अरे तू भी छोड़ के चली गई। मुझे भरोसा था कम से कम तू तो उनके साथ रहेगी, लेकिन तू भी चली आई। और देख, आज के बाद स्त्री जाति पर कोई भरोसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्त्री थी, वो जो श्री थी, वो उसको अयोध्या में छोड़ के चली गई, उनको अयोध्या से बाहर होना पड़ा। और सुन, किशोरी जी कहती हैं कि एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे भी उनको छोड़ के आना पड़ा, और 20 दिन तू बची थी, आज तू भी उनको छोड़ के आ गई। आज के बाद कोई स्त्री पर भरोसा, और स्त्री जाति पर भरोसा नहीं करेगा। बस मुझे कार्य होता हूँ, मुद्रिका को हाथ में दिया है, किशोरी जी रोती हैं और पद मैंने आपको कल सुना दिया है, और फिर वो एक ही बात कहती हैं, और मेरे कार्य होता हूँ। और इस प्रकार से बड़ा सुंदर सत्संग हुआ है। और फिर त्रिजटा का और किशोरी जी का भी एक समाज की झलक है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन हरण नाटक में वाल्मीकि रामायण ग्रंथों में लिखा है कि मानो ऐसे दोनों बैठे थे, एक त्रिजटा बैठे हैं, एक और किशोरी जी बैठे हैं, और सामने आपने देखा होगा भैया मकानों में ऊपर जो है दीवारों के कोने में एक मिट्टी का घरोंदा सा होता है, मिट्टी का एक घरोंदा सा होता है। तो क्या करता है, तो जीव बाहर से एक जीव को लाके अंदर पटक देता है, बिठा देता है, ऊपर से मिट्टी लगा देता है। तो फिर होता है क्या कि वो बाहर वाला जो लाके रखता है वो गुलगुल 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 ऐसे करता रहता है। तो चिंतन करते करते वो अंदर वाला तो बाहर वाला बन जाता है और बाहर वाला अंदर वाला बन जाता है। ये चिंतन की महिमा, ये चिंतन की महिमा। तो ये चिंतन की महिमा तो श्री किशोरी जी उस दृश्य को देकर के और त्रिजटा से कहते हैं कि त्रिजटा, मुझे लगता है कि हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई न कोई वैषम्यता आने वाली है। बोले वो कैसे? बोले ऐसे कि उसको देखा देखा तो त्रिजटा ने पूछा कि उसका क्या अभिप्राय है? बोले अभिप्राय ये है कि मैं दिन रात राघव का चिंतन करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं राघव का चिंतन करते 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 मैं राघव बन जाऊंगी। तो एक राघव तो पहले से है और एक राघव हम हो गए, तो दो राघव हो गए, तो दाम्पत्य जीवन का संतुलन कैसे बनेगा? तब त्रिजटा ने कहा, उस दृष्टांत को लेकर के, मैथिली हाँ शुचा हो तो चिंता मत कर, तो वो दृष्टांत देती है, वही दृष्टांत मैं देती हूँ और मैं तुझे कहती हूँ कि अगर तू राघव का चिंतन करते करते राघव बन जाएगी तो राघव के चिंतन करते करते जाना राम तेरा चिंतन करते करते राघव बन जाएंगे। और फिर श्री सीताराम जी महाराज कहिए वर्णन सीताराम जी पद जिन्हें परम तो यह समय को ध्यान आए, लेकिन 58 रह गए, अब विश्राम दे दें और शेष रास्ता के लिए अब कहना तो बहुत था, लेकिन अब कोई उपाय हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपका आने का समय तो निश्चित नहीं है, जाने का समय निश्चित है, बल्कि तो 2 दिन और शेष हैं।
अब आप कितना लाभ उठा पाएंगे। मैं अपनी जान के बीच में मुझे कोई विषय दिया जाता है, उस विषय पर भी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, मैं अपने फ्लो में बहता रहता हूँ। लेकिन आप जितने ट्रस्टी लोग बैठे हैं, दर्शनार्थी बैठे हैं, सत्संगी बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है मंदिर में ठाकुर जी की आरती के समय पर हाथ जोड़ के खड़े रहो। ठाकुर जी को भोग रात की तो व्यवस्था अच्छी तरह से करो। वेद दक्षिणा गौ माता के घी से ठाकुर जी की आरती हो, वेद दक्षिणा गौ माता के घी से ठाकुर जी की रसोई बने। डालडा खाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगते तो बाजार के लड्डू महाराज जी के नियम को तो प्रणाम करते हैं। प्रेमी को प्रेमी आते हैं हमारे कष्ट पीछे बैठे रोज डब्बा मिठाई का लेके आते हैं भोग लगाने के लिए। महाराज जी का भाव है वेद दक्षिणा गौ माता के घी से कोई मिठाई बनी हो तब तो हम हनुमान जी को भोग लगाएंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं, लड्डू बांट दो वापस। चलना होगा, इस बात पर मैं जल्दी में हूँ, लेकिन आगामी फिर किसी यात्रा में मेरा आगमन होगा तो मैं ओम प्रकाश जी को, सुनील जी को और इस मंदिर के कुछ विशिष्ट लोगों को हम चलेंगे, हम लोग पीने वाले चलेंगे, एक रात वहाँ रहेंगे, आश्रम की गतिविधियों का दर्शन करेंगे और पूरे पंजाब में और पूरे हिमाचल प्रदेश में एकमात्र केवल कुछ महाराज जी की पीने वाली वृंदावन वाले कुटिया के नाम से जो स्थान है कि जहाँ करीब 4 या 6 जगह हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, 3 जगह पर दीपक चल रहा है और ठाकुर जी को वेद रक्षण गौ माता के पीछे रसोई बनती है, ठाकुर जी को भोग लगता है, साधना की भोजन बनता है। एक पहाड़ी पंडित है, एक पहाड़ी पंडित है, वो बेचारा बड़े प्रेम के साथ में भगवान नाम जप करते हुए रसोई बनाता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है। और जो वैष्णव समय पर आ जाए उनको प्रेम से गोवर्ती भगवान का प्रसाद परोस करके और प्रेम से प्रसाद कराता है। इतना बड़ा वैभव खड़ा किया है, तामझाम किया है। आज सवेरे आप आके देखते इतनी भयंकर गंदगी थी यहाँ पर। जब 3 बजे हम हॉस्पिटल से आए, डॉक्टर मोहित जी बैठे हैं, ये आयुर्वेदाचार्य हैं, ये केली कुंज वाले महाराज जी के शिष्य हैं। और कल मुझे रमण भैया ने कहा कि महाराज जी मोहित भैया डॉक्टर हैं और बड़ी अच्छे के चिकित्सा करते हैं, तो मेरे थोड़ा सा पीठ में अत्यंत कष्ट है कई दिन से, तो ये मुझे ले गए और इन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति से मेरी खूब चिकित्सा करी और खूब कई जगह पिल लगाई और कुछ तेल लगाया, कुछ मंगा, कुछ दवा दी, मुझे काफी आराम लगा मुझे। तो जब हम वापस लौटे तो मंदिर के इस पूरी गलियारे में इतनी भयंकर गंदगी थी कि चलना मुश्किल, कहीं डस्टबिन नहीं लगता, करते करते समझ में नहीं आया ये हमारी उपासना भूमि है, ये भजन स्थली है। यहाँ आने वालों को सुकून मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए और वेद रक्षणा गौ माता का प्रसाद मिलना चाहिए, कोई शास्त्र की बात सुनाने वाला मिलना चाहिए, थोड़ा मन को आनंद मिलना चाहिए, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन होना चाहिए, तब तो हमारी सार्थकता है। तो हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम ठाकुर की छत्र छाया में, और मैं सच कहता हूँ ओम जी, हम यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं और सबकी खूब सेवा मेरी हो रही है। और श्री महाराज जी दिन में 4 बार टिफिन भर करके ऊपर मेरे को बिल्कुल सात्विक भोजन दलिया बना के गाय का दूध था और ऊपर ठाकुर जी को शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं। हमारे 108 शालिग्राम जी, कौन माता मुझे कह रही थी कि महाराज जी 1 शालिग्राम की हमको भी दी जाएगी। जी किसी भाई ने मुझे कहा एक शालिग्राम की हमको भी दे दीजिएगा। हाँ दे दूंगा, वृंदावन आना, वृंदावन आना और गंगा जी की परिक्रमा करके आना, दे दूंगा। बहुत शालिग्राम की दे, ऐसे यहाँ नहीं दूंगा, यहाँ पंजीरी डिमांड नहीं है, वृंदावन आना, ठाकुर जी लेने के लिए वृंदावन आना, अब फिर गंगा जी की परिक्रमा करके आना, अब फिर मैं समझ लूंगा कि आपने कितनी निष्ठा है। फिर मैं शालिग्राम जी आपको दूंगा, पूजा की पद्धति बताऊंगा, अपने नारायण को लेके आना, मतलब जुगल जोड़ी आना, भक्तानी भी आना और भगत को भी लेके आना, दोनों जने आना और पूजा की पद्धति बताऊंगा। अभी रेपड़ी बनी हो आइए। अब हम लोग विराम देते हैं, 2 बार हरि नाम संकीर्तन शेष वार्ता के लिए कल नेक्स्ट एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। बड़े भाव के साथ में 2 बार हरि नाम संकीर्तन बोलते हैं और भाव श्रद्धा के साथ में
सियावर रामचंद्र महाराज जय। मांगे बिहारी लाल की जय। अब पंजाबी बोलते हैं, बोल अंके बिहारी लाल की जय, अंके बिहारी लाल की जय। ये मुरारी जी से हमारा खूब सत्संग होता है। इनके पास में कोई कम खजाना नहीं है। इसके पास में पुराने पुराने पंजाबी इतने सुंदर सुंदर पद है। जब हम इनके घर में ठहरे, जब हम बीने वाले जा रहे थे, जितने बार हम बीने वाले गए तो हमको रेलवे स्टेशन रिसीव करने के लिए मुरारी जी पहुंचा, फिर अपने घर ले गए, फिर हमको अमरस पिलाया, भोजन करवाया, दूध पिलाया, रात को आराम से एसी में रखा और अगले दिन उनको बीने वाले छोड़ के आए। तो गत वर्ष चंद्रकला देवी इतनी सुंदर पुस्तक उन्होंने हमको दी, इतनी मोटी, लगता है गंडी स्वामी के आश्रम से निकली हुई, इतनी मोटी, इतने हजारों पद उसमें थे पुराने पुराने कि उनके दो चार पद तो मेरे को इतने प्रिय लगते हैं। अब समय हो गया, मैं कल उसमें से दो पद सुनाऊंगा। बहुत मीठे पद हैं, बहुत मीठा पद है और पंजाबी में है। तो मैं कल कोशिश करके आऊँगा, थोड़ा रात को प्रैक्टिस करूँगा और मेरे पंजाबी प्रोनाउंसिएशन में कोई कमी हो तो प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कल आपको पंजाबी गीत सुनाऊँगा जो पुस्तक मुझे मुरारी भैया ने दी है। और मुरारी भैया आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप ठाकुर जी के और संतों के इतने प्यारे हैं। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आपका शेष जीवन संपूर्ण जीवन अत्यंत अनुकूल। माँ सोचा है तुम चिंता छोड़ दो, चिंता मेरी झोली में डाल दो और मैं आंख बंद करता हूँ। एक काम कर, तो मेरे दरवाजे पर मेरी चौकी पर चिंतन रखा है, इसे लूट के ले तू चिंतन उठा के ले जा और चिंता मेरी झोली में डाल दे। चिंता को मैं झेल लूंगा और चिंतन से तू बल्ले बल्ले चिंतन कर, चिंता छोड़ दे, मेरी झोली में डाल दे चिंता और तू निश्चिंत हो जा। तो आइए दो बार हरि नाम स्मरण करते हैं। फिर पूज्य श्री महाराज जी को, महाराज जी थोड़ा विलंब हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आइए हाँ 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 एक बार खाली मैं एक विधि होती है नाम संकीर्तन की, उसको मैं पूरी कर दूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय निर्जला एकादशी है, कल बहुत बड़ा दिन है। मैंने सुना है मुझे श्री मनुक कुछ वाले श्री महाराज जी के श्री मुख से कि जो 12 महीने की एकादशी नहीं कर पावे, कल निर्जला भी करें तो उनको पूरे वर्ष भर की एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। एक बहुत सत्य कोटि के महात्मा थे महाराज जी के जीवन में, श्री मथुरा दास जी भक्तमानी जी महाराज बरसाना रहते थे। उनका एक एकादशी का नियम हमने देखा, बलिहारी ना, वो तो 12 मास प्रत्येक एकादशी को निर्जला ही रहते थे। और फिर कोई रात्रि उनके यहाँ पर जगराता होता था, जागरण होता था और बीच में एक ऊंचा कटीला होता था, उस पर तुलसी का बिड़ला होता था। और ध्यान से सुनिए, उसी पर बगल में छोटी सी बॉटल में गंगाजल होता था, जमुनाजल होता था, शालिग्राम होते थे, शिला होती थी, रामायण का गुटका होता था, बगल में भागवत का गुटका होता था, ऊपर भक्तमाल का गुटका होता था। और वो महात्मा पूरी रात सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, पूरी रात वो उसकी परिक्रमा करते 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 अब इस तरह से उसकी रात्रि व्यतीत होती थी। तो कल एकादशी निर्जला है, आपसे जैसे बने आप कोशिश कीजिएगा, लेकिन जहां तक बन सके आपसे मेरी गुजारिश है कृपया अन्न मत खाइएगा। आपसे नहीं बने, डायबिटीज के पेशेंट हो तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 11 से है 11 बार हैं, आलू की चिप्स खा लेना, तालमा खाना खा लेना, ड्राई फ्रूट खा लेना, जूस पी लेना, खरबूजा खा लेना, आम खा लेना, लेकिन बन सके तो मत खाना, नहीं बने तो हरी इच्छा फिर एक समय खाना, चावल मत खाना। और इस तरह से कल का हम निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। और कल की एक और खुशखबरी है, मैं कहूँगा क्योंकि मेरा विषय है और तो किसी का नहीं, हम सब का विषय है। कल हमारे
परम श्रद्धे ओम जी, कल हमारे परम श्रद्धे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का वर्षगांठ है। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो कल पद्मश्री महाराज जी की वर्षगांठ है, कल जन्म दिवस महाराज जी का, और महाराज जी को इस धरती पर प्रकट हुई भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य अधिकारी महाराज जी को 65 वर्ष हो जाएंगे, और कल हम इनको प्रणाम करेंगे और बधाई गाएंगे। और जैसे आरती हो रही है तो कल आपसे मेरी प्रार्थना है, कम से कम थोड़ा समय देके आइएगा, तो कम से कम आरती के बाद फिर मेरी आदर्श आदरणीय चंद्रिका दीदी बैठी हैं और मुरारी जी हैं, मदन बाबू हैं, आप सब हैं, हम लोग यहाँ पर तो नाम नृत्य करेंगे और नाम संकीर्तन करेंगे, और कम से कम 12 बजे तक तो करना ही चाहिए। आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा है तो मंदिर में ये पवित्र करना है, ठाकुर जी बैठे हैं, तुलसी जी रखेंगे, तो कल हम यहाँ पर कथा के बाद फिर आरती पुष्पांजलि, फिर महाराज जी के वर्षगांठ की 1-2 बधाई विधि गाएंगे, 1-2 विधि कुछ गुनगुना दूंगा, और फिर हम श्री राम जय राम जय जय राम करते हुए कम से कम 12 बजे तक हम जागरण करें, और फिर ठाकुर से झोली फैला के कृपा की भीख मांगे कि हमारा सबका जीवन अत्यंत पवित्र हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो और खुशियों से भरा हुआ हो। घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश न हो, घर में कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं आ जावे कि हमको निरालता में और 40 में भर्ती होना पड़े और पैसे की बर्बादी हो जाए। मेरे प्रिय बंधुओं, आपके मंगल में जीवन कामना करता हूँ कि आप कल मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। इन्हीं चीजों के साथ में सियावर रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। इसका सभी श्रोताओं को निवेदन है, हमारे ओम प्रकाश की बहुत संतोष 1000 वर्ष तप करने का जितना फल होता है उससे कहीं ज़्यादा भगवान श्री हरि की आरती के दर्शन करने से का लाभ होता है। बाकी मैं 2 शब्द बाद में कहूँगा, और कोई भी आरती किए बगैर न जाए, और आरती के बाद राम नाम की लूट है रूट सके तो फिर पीछे पछताए बोला राम प्राण जाएंगे छूट। बहन चंद्रकला जी हमारे संकीर्तित ग्रंथ की निधि हैं, 50 वर्षों से हरि नाम का अमृत पीते पिलाते अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य हमारे बीच में आए हैं, तो उनके द्वारा बहुत सुंदर भाव से नाम संकीर्तन 10-15 मिनट की विनती है। महाप्रभु महाराज के पार्षद आए, ये अनंत लेके जाओ, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा दिन में कोटि बदले जाए। 37 दिन हो गए, 3 दिन रह गए, फिर आगे नदी नाम से जो भी ले जाओ, भगवान कृपा माँ कृपा करेगी। ऐसे इस बात के सदा आइए 2 ओम प्रकाश जी का भाव, और उसके बाद 2 शब्द मैं कहूँगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैष्णवाचार्य भक्तमाली परम पूज्य श्री गिरधर गोपाल महाराज की जय। उनके सदगुरु श्री भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्यासपीठ पर विराजमान ज्ञान के सागर भारतवर्ष के महान संत गिरधर गोपाल जी, इनके मुखारबिंद से सुंदरकांड जी का जो बहुत ही सुंदर चौपाइयों का अर्थ हमें समझा रहे हैं वो हम श्रवण कर रहे हैं। मेरे सामने विराजमान परम पूज्य गो भक्त, गो की सेवा जो करे राखे शुद्ध विचार, नाम जपे गोपाल का होवे भक्त सेवा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गो की सेवा जो करे राखे शुद्ध विचार, नाम जपे गोपाल का होवे भक्त से। और सेवा को तीनों भले संत वृद्ध और गाय, सेवा को तीनों बने संत वृद्ध और गाय, और तीनों की सेवा किए चारों ही मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। तीनों की सेवा किए
चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हम गौ माता हम जी तो जो है बड़ा गुगड़ी में लाल जी के लिए थे, बड़ी प्यारी पंक्तियाँ सुनाई, हम भी बहुत सुनते हैं लेकिन पहली बार ये दो हमने सुना, मुझे लिख के दीजिएगा, बहुत प्यारी बात, साधु साधु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज श्री का कल जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, तो आप सभी यहाँ समय पर पहुँचना है और कल की जो रौनक है वो देखने वाली होगी। जैसे महाराज श्री ने कहा कि नृत्य होगा, महाराज श्री का जन्मदिन बड़े प्यार से मनाएंगे। तो आइए एक छोटी दो चार पंक्तियाँ हैं वो मैं सुना देता हूँ महाराज जी, पंजाबी में है। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ, अरे मैं जा मेरा सतगुरु जा, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। मैं जा मेरा सतगुरु जा, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ मैं जा मेरा सतगुरु ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। मैं जा मेरा सतगुरु जा, मैं जा मेरा सतगुरु आ गया तेरे दर ते मालिक, कुछ नहीं मेरे पल्ले। वो भी नजर में गिर की साया, दर्द नजर में गिर की साया, हो जाए बल्ले बल्ले, हो जाए मल्ले मल्ले मेरा सतगुरु जा, मैं जा मेरा सतगुरु जा, मैं जा मैं जा मेरा सतगुरु जा, मैं जा मेरा सतगुरु जा, बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो, जय हो, जय। नीमा हो के चरण निमी आनो प्रभु दिलदा। जय जय श्री राम। भाई मैं सभी श्री दुर्गा माता प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों को, श्री शारदा जी, बोधगढ़ जी, जो भी यहाँ उपस्थित हैं वे नहीं, उनके लिए भी फिर मैं 40 दिन आपके सुंदर प्रांगण में रहा, भगवान का नाम ध्यान किया और दक्षिणा देनी तो बनती है। मेरे को 27 तरीक को जब मैं यहाँ से पीनेवाल कुटिया जाऊँ तो दक्षिणा में हमको ओम प्रकाश ही दे देना। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, सबका मन करेंगे, सारी सेवा हमारा तो बड़ा तरीका, क्योंकि हमने पूरे भारतवर्ष की यात्रा का संकल्प लिया है और ये यात्रा पूज्य श्री दिव्यादेश धाम महाराज जी, त्रिमूर्ति बालाजी धाम, कालका माँ की पावन गोदी से ये यात्रा 19 मई को चली और बीच में गौ माता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री के CM का ग्राह भी इसी ज्योति यात्रा में हुआ।
उसके बाद सदगुरु धूरी वालों की कुटिया में 12 तारीख को 13 को एकादशी थी, 13 मई को, और फिर बीच में ऐसा रुझान बना कहाँ बैठे, 40 दिन बैठना है। वैसे तो धूरी वाली कुटिया भी घर का स्थान है, पर इच्छा थी कि बहुत संख्या में जहाँ भक्तजन आए वहाँ बैठे, शहर का पैसा। तो श्री शारदा जी, ओम प्रकाश जी सब माध्यम बने। अश्विनी गुरुवर जी के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दी, तो वही 40 दिन जहाँ बहुत सुखपूर्वक बीत रहे हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। कल इस बालक का, वही 12 साल का बालक, वैसे 23 वर्ष हो जाएंगे और 64 में प्रवेश करना है। भगवान ने जो श्वास दिए सार्थक हों, श्वास श्वास मिलो गोविंद, भगवान का नाम हो और गौ माता की राष्ट्र की सेवा रक्षा हो। इसी उत्तर देश को लेकर के जिलाने अपने गुरुजनों की, ऐसे महापुरुषों की कृपा, प्रभु जानकी वल्लभ राधा वल्लभ लाल की, उमा वल्लभ लाल की और साक्षात सदगुरु के हरि महाराज जी कृपा करने से ये भाव लेके ये यात्रा पूरे भारतवर्ष के सप्तपुरियों, 4 धाम, श्री मिथिला जी, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरियाँ, ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा। बीच बीच में अभी कुछ दिन बाद अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। अखंड ज्योति के साथ सैकड़ों 400 वैष्णव साथ में रहेंगे और फिर वहाँ यह यात्रा हरि नाम गुणगान करते हुए माता वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, मुंडा माँ के दर्शन करके फिर आगे जैसे हरि इच्छा ये यात्रा करती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद। जो जन्मदिन की बात है, देखो हम जीव हैं, जन्म तो गुरुजनों का, महापुरुषों का, भगवान का होता है और हमारे जैसे जन के लिए ये बात हमारी बिल्कुल कहना नहीं बनती है। भय प्रकट कर वाला हम तो दास, हम तो किस जो कह रहे हैं। आप कृपा करके आशीर्वाद दें मन से कि मेरे जीवन में जो मेरा मुहूर्त लेके चला है, आप जानते हैं मेरा मुहूर्त एक ही है। सर्वदेवी गौ माता की सेवा रक्षा हो। पचवेड़ा महाराज जी, लोकपीठ महाराज जैसे महापुरुषों के जो पावन संकल्प हैं, जो कृपात्री महाराज जैसे संतों ने वरदानियाँ दे करके वो स्वप्न देखा है, कहती शीघ्र भारत में वो हत्या बंद हो, गौ माता का सब विधि आदर सम्मान हो, देश राष्ट्र विश्व का परम मंगल हो, जन जन के हृदय में भगवती हो। मैं इस लक्ष्य को पा पाऊँ अपने जीवन में, ये मेरे को आशीर्वाद दें। कल कोई भी आजकल परंपरा बन गई है केक लाने की जो संतन, तो भाई कोई भी आपकी बर्थडे जहाँ बिल्कुल भगवान नाम कल खुला रहेगा। सब वैष्णव, अश्विनी गुरुवर जी और जितने भी लुधियाना महानगर के वैष्णव और बहुत सारे क्षेत्रों से हमारी बहन चंद्रकला जी तो विशेष रूप से 30 वर्षों से बहन, वैसे तो एक ही शहर के हैं, अमृतसर शहर में मेरा भी जन्म, बहन जी का भी 30 वर्षों से बहन जी आपको बरसाना में प्रवेश बाबा महाराज जी से वहाँ से राखी बांधनी शुरू करी, अर्चना बहन और आज तक निभा रहे हैं। और बहन जी आपको बहुत बहुत नमन है और आपका सुनते हमारे लिए लाख वैष्णव जैसा है। मैं उस दिन भी कहा था कि आप गिरधर श्रोताओं को देख रहे थे, मैं कहा एक ही लाख जैसा श्रोता आके बैठ गया है। अब आप नंद से कथा कहें, पर बहुत अच्छा लगा। ओम प्रकाश जी, श्री शारदा जी, इन सब ने बहुत लाभ किया और हमारी बेटी सुनिधि ने तो हमको महाराज जी को 24 घंटे एक ही काम में, पता नहीं तो सुनील के लिए प्रसाद बनाती हो कि नहीं बनाती हो, हमको कोई पता नहीं। उनको बहुत अच्छे घर की संस्कार देती है और सारा दिन एक ही चिंता रहती है क्या बनाऊँ क्या कराऊँ। इस क्षेत्र से हमको बहुत प्यार मिला है। आपके मंदिर की ओर सुखी हो, आपका बहुत बहुत आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो कल हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, गोद देवी देवी काली कृपा आइए। और 1 मिनट का समय और लूँगा। माता जी आ जाइए, नर्मदा आ जाओ, 1 मिनट बैठिए। ये माता जी के हृदय में भी कुछ भाव इसमें सजो के रखने हैं और ये 1 मिनट में अपने भाव व्यक्त करेंगे। महाराज जी 1 मिनट में थोड़ा हमें
रास्ता दिखाया है। क्या बात है? हमें बहनों ने दिखाया। बताओ ये धन्यवाद। मंदिर शिखर तक जो बना है सब इनकी देन है, बहनों की देन। क्या बात है? राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत, सियावर राम जय जय राम। माता जी राधा रानी की सकल जग की माँ
सी घुंघरारी तन के, कमल सी हो कमल सी कजरारी तन के, हार मोर पर सुंदर छल के, मनोहर 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 मधुरी वाणी की आरती राधा रानी, आरती राधा रानी की महारानी की, चरण रवि जग पावन करनी, शोकी भव दुख माया हरनी, मिटावे रसिकन दिय जरनी, श्रियानुदित 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 यही मनमानी की आरती राधा रानी, सकल जग की महारानी की, सकल जग की महारानी की, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम श्री शांतिर्भवतु। ओम यज्ञाय यज्ञाय गंतदेवास्तानि कर्माणि कृतमान्यासन् देहनागं परिमानः त्रिपुरमे साध्याः शक्तिदेवाः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदाम भक्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाङ्सुतस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त प्रहारं वरदेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram,
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Jai Ho Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram